तो कविता है, मैं किसकी औरत हूँ। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पाँव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही था सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थीं उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर से दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, संशय में पड़ गई वह। समझते हुए सभी कुछ, मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा, लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लग तक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और 2-4। जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोओगे उसके जीवन के लिए फिर होश शंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगे तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध, सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतः अपनी। ये कविता मैं किसकी औरत हूँ मेरा सिग्नेचर पोएम है। ये कविता, इसने मुझे अपार प्रसिद्धि दिलाई और हिंदी की दुनिया में पहली स्त्रीवादी कविता के रूप में ये स्थापित हो गई। जिस समय ये लिखी गई, ये 92-93 के आसपास लिखी गई, मतलब लिखी गई होगी पहले, लेकिन छपी है ये 92 में, कथन में। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ। ऑब्वियसली हिंदी साहित्य की दुनिया की मेरी समझ भी कुछ वैसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या ट्रेंड है और क्या नहीं है। मैं विदेश से लौटी थी, मैकगिल यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी कर रही थी, और वहाँ तो मैं अंग्रेज़ी में लिखती थी। मेरा जो संसार है वो अंग्रेज़ी का ही संसार, एंग्लो फ्रेंच अभी मैंने सीखा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में बाइलिंगुअल होना होता है, तो बजाबते मैंने फ्रेंच सीखी, क्योंकि उसमें पास करना पड़ता था उस भाषा में, तभी आप उस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते थे। तो ये सब हो रहा था, चल रहा था, तो मैं एक दूसरी दुनिया में थी वहाँ। उसके बाद विवाह के बाद मैं लौट करके आई, पंकज जी के साथ मैंने विवाह किया ब्रिटेन जा कर के। जब हम लोग यहाँ लौटे तो फिर एक दूसरी दुनिया, हिंदी की दुनिया फिर से वापस आ गए। लेकिन पंकज जी की दुनिया रही होगी वही, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई ब्रेक नहीं आया, लेकिन मेरी दुनिया में परिवर्तन आ चुका था। और ये मैं, और इस तरह की फेमिनिज़म हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होती ही नहीं थी, न भाषा में न लिटरेचर में। एक किस्म का रियलाइजेशन था कि स्त्रियों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। महादेवी जी की जो कविताएं थीं, और एक गगन गिल उस वक्त लिख रही थी। गगन गिल के यहाँ बहुत गहरी संवेदना की कविताएं थीं। जब लौटेगी लड़की, उसमें कुछ कविताएं थीं, बाकी सब फिलोसॉफिकल कविताएं थीं उनकी ज़्यादातर। लेकिन मैंने उनकी कविताओं से मैं पहचान सकी कि इस तरह की स्थिति है अभी हिंदी कविता में, बस इतना ही भर, और मैं किसी को नहीं जान रही थी ठीक से। उस स्थिति में ये कविता लिखी गई, मैं किसकी औरत हूँ, जो सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं। और ये ऐसा सवाल था जिसने पितृसत्ता को चिन्हित कर दिया। कोई
इल्यूजन नहीं बचा था कि मुझे किसी से भय खाना है या किसी को खुश करना है या किसी तरह से इस व्यवस्था में सांस लेना है या जीना है। मैं जान करके मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये हुआ परिस्थितियों की वजह से और जो मेरी समझ बदली थी चीज़ों को लेकर, उसके कारण।